साईं राम। विनती करना ही नहीं, बाबा की बातें मानना भी सीखो। बहुत सारे लोग अपने द्वारा हासिल की जाने वाली उपलब्धियों को खूब अच्छी तरह याद रख लेते हैं, लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते। उल्टे बाबा से प्रश्न करते हैं कि बाबा, तुमने मुझे जन्म क्यों दिया है? क्या मेरी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? हमें मनुष्य के रूप में जन्म देने वाले इस भगवान के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। क्या हम प्रतिदिन कम से कम एक बार भगवान के प्रति कृतज्ञता जतला रहे हैं? सिर झुकाकर क्या उन्हें नमस्कार कर रहे हैं? इतना उत्तम जन्म हमें प्रदान किया बाबा ने, सन्मार्ग पर चलना बाबा ने। क्या हम बाबा से विनती कर रहे हैं? मैंने बाबा से एक वर मांगा है, परंतु यह इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए मैंने बाबा की प्रार्थना करनी बंद कर दी। कुछ लोग ऐसी बातें बेझिझक कहते हैं। इतना ही नहीं, अपने द्वारा किए गए काम को भी सही ठहराते हैं। खाते पीते सोते जागते हमें कम से कम दिन में एक बार तो भगवान का नाम लेना चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि पूर्व जन्म के कर्म फलों, जिसमें दुख और सुख दोनों भी होते हैं, उन्हें अनुभव करना होगा। दुख के समय भगवान से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हैं, विनती करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को भुलाकर हकों के लिए लड़ने वाले लोग आगे नहीं जा सकते। पहले विनती करने के बाद बाबा के समाधान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी गलतियों को सुधार कर सही मार्ग पर चलना चाहिए। प्रत्येक विकसित फूल फल नहीं बनता। शरीर में कहीं भी पीड़ा होती हो तो हम दुखी हो जाते हैं। अपने किसी आत्मीय को कष्ट होने पर आंसू बहाते हैं, भगवान से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। कष्टों के दूर होते ही हम अति आनंद से झूम उठते हैं। दोबारा कष्ट होंगे तो वही रोना धोना, हमें अकल नहीं आती। अस्वस्थ जीवन को आनंदमयी बनाने में जुट जाते हैं, परंतु मांगते ही देने वाले दैत्य के सानिध्य में जाकर शाश्वत आनंद पाने की अभिलाषा नहीं कर पाते। बाबा के पास बड़ी संख्या में भक्तगण आते थे। उनमें कुछ रोजगार, कुछ संतान सुख पाने के लिए आते थे। भक्तों में यह लोक से पार लग जाने की कामना करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती थी। एक बार द्वारका माई में असंख्य भक्तों की भीड़ को देखकर एक भक्त ने बाबा से पूछा कि क्या ये सब लोग संसार सागर को पार कर लेंगे? तब बाबा ने मुस्कुराते हुए लिखे हुए फूलों की आम के वृक्ष को बताते हुए पूछा कि क्या पेड़ पर खिले सभी फूल फल बनेंगे? कुछ तो कलियों, कुछ फूल तथा कुछ छोटी छोटी कैरियों के रूप में ही मुरझाकर गिर जाते हैं। उनमें फल बनने वाले बहुत ही कम रह जाते हैं। मेरू पर्वत के पास जाकर नथनी के लिए सोने की कामना करने वालों की तरह बाबा के पास पहुंचकर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की कामना
करने वालों की संख्या अधिक होती है। बाबा से प्रार्थना करने पर हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश कर अपने सानिध्य में पहुंचाने वाले स्वर समर्थ सतगुरु साईं बाबा को हम अपने को समर्पित करते हैं।